सबसे पहले तो मैं आप सभी को जोहार बोलती हूँ। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य उद्देश्य है कि जो पूरे विश्व में 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच जो 16 दिवसीय अभियान होता है, जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ असमानता से समानता की ओर सबकी गिनती एक समान, ये उद्देश्य को लेकर के ये हम लोग 16 दिवसीय अभियान में ये मैसेज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम लोगों जन जन के लोगों तक या सरकार तक मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग रखे हुए हैं। और ये 16 दिवसीय अभियान जो पूरे विश्व में ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका से ये कार्यशाला के द्वारा अपना धारणा, जुलूस या रैली या आपका छोटे छोटे समूह में गांव स्तर पे बैठक करके जन जन तक लोगों को मैसेज पहुंचाने का ये बात है। विशेषकर ये महिलाओं के हक अधिकार और लड़कियों के हक अधिकार को लेकर के हम लोगों जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना और उनके आवाज़ को बुलंद करने का काम हम लोग करते हैं। और इसलिए ये 16 डेज अभियान है कि ये एक ही समय में पूरे विश्व में ये होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे और उनकी सुरक्षा, उनकी जेंडर समानता की बात करे और लोगों को जागरूक करने में हमारी मदद करे। और महिलाओं के लिए जो भी सरकार की योजनाएं आती है या लड़कियों के लिए जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं वहां तक पहुंच बने और हमारी महिलाओं को सुरक्षा के लिए वो सोच सके। क्योंकि अभी क्या है कि महिलाएं स्वतंत्र रूप से वो घर से बाहर नहीं निकल पाती है, वो डरती है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ना कहीं मतलब एक डर बना हुआ रहता है, एक भय बना हुआ रहता है। इसलिए महिलाएं कहीं अकेले आने जाने में झिझकती है। तो ये सारी झिझक को हटाने के लिए उनके साथ हम लोग लगातार ये 16 दिवसीय अभियान के तहत हम लोग उनको जागरूक करते हैं। और इसके साथ साथ जो नारीवादी नज़रिया है उसके तहत महिलाओं के हक की सब कोई बात करे, ये हम लोग कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे लाने का हम लोग सोचते हैं और उनको मंच देते हैं, मौका देते हैं ताकि उनके अंदर जो भी छिपी हुई जो कलाएं हैं, जो क्षमता है वो सबके सामने निखार सके। अभी वर्तमान में हम देखते हैं तो ये हम इस तरह से झारखंड महिला उत्थान हजारीबाग जिला के चुरचू ब्लॉक और खुट्टी जिला में वो काम कर रही है और बाल विवाह रोकथाम को लेकर के उनको जागरूक करना, उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास करना और उनको अलग अलग जगह पे बड़े बड़े मंच में भी उनको अवसर देना ताकि वहाँ अपना जो मैसेज है, अपना जो हक अधिकार की बात है, अपनी जो समस्या है उसको सबके सामने वो रख सके। क्योंकि हम लोग जो करते हैं, हम लोग गांव स्तर पे या प्रखंड स्तर पे या जिला स्तर पे छोटे छोटे समूह में कुछ लोगों के साथ ही कर सकते हैं। और आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, वो न्यूज के द्वारा, न्यूज चैनल के द्वारा या अखबार के द्वारा सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने का आप लोग काम करते हैं। और ये हम लोग का 16 दिवसीय अभियान 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में और भी हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे, ये 5 तारीख को हम लोग ब्लॉक लेवल पे वंचित हितधारकों के लिए नारीवादी सोच से मजबूत से जागरूकता को बढ़ावा देना और समतामूलक समाज का निर्माण करना, ये उद्देश्य को लेकर के एक ब्लॉक लेवल पर हम लोग सभी समुदाय के तबके के लोगों के साथ हम लोग करेंगे। हम लोग 10 दिसंबर को एक हम लोग ये महिलाओं के साथ फुटबॉल प्रतियोगिता रखे हैं, जो उद्देश्य है कि समुदाय में बढ़ता हुआ जेंडर भेदभाव, हिंसा, असमानता और रूढ़िवादी अवधारणा को तोड़ना, ये हमारा उद्देश्य है उनके साथ फुटबॉल प्रतियोगिता करने का। झारखंड महिला उत्थान जब से चुरचू प्रखंड में काम कर रही है, कितने कुछ बदलाव देखने को मिला है आपको?
हाँ, झारखंड महिला उत्थान की ये काम की जो हम बात करें तो ज़्यादातर झारखंड महिला उत्थान महिलाओं और लड़कियों के साथ ही ज़्यादातर काम कर रही है। इस हमें देखने को अभी मिल रहा है कि कुछ सिलेक्टेड जितनों को हम ट्रेनिंग में हम बुलाए हैं, जितनों लड़की के साथ हम 500 लड़की के साथ काम कर रहे हैं, तो 100 लड़की में तो उस तरह की क्षमता वो निखरी हुई है जो मंच में बहुत अच्छा से वो बोल पाती है, अपना हक अधिकार की बात कर पाती है, अब लड़कियों की मुद्दा के ऊपर वो बात करती है और मतलब मंच को संचालन कर सकती है। तो चित्र के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से वो बहुत अच्छा वो प्रस्तुत कर पाती है और इसके लिए लड़कियों को सर्टिफिकेट भी मिल पाया है। और हम महिलाओं की बात करें तो महिला भी ऐसे सिलेक्टेड महिला है हमारे साथ। 40% महिलाएं हैं जितना लोगों के साथ हम काम किए हैं उनके ये में, तो वो उसमें लीडरशिप डेवलप हुआ है। वो खुद से ब्लॉक आना जाना, जिला आना जाना और खुद से योजनाओं को ले पाना और ग्राम सभा में अपनी बातों को रख पाना और नारीवादी नजरिया के तहत वो बात करना। हम इसके साथ युवा लड़का लोग के साथ भी हम बात करते हैं और जितने पुरुष हमारे प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि, उनके साथ भी हम बात करते हैं। उनके साथ भी कार्यशाला ट्रेनिंग हम करते हैं बीच बीच में, ताकि वो उनका हमें सोच को समझना है कि वो महिलाओं के हित के लिए वो क्या सोचते हैं और किस तरह से जेंडर को देखते हैं अपने परिवार में या अपने समुदाय में। तो कुछ मतलब सिलेक्टेड कुछ ऐसे ये सामाजिक पंचायत प्रतिनिधि या ग्रामीण पुरुष या युवा लड़के हैं, वो उनमें सोच इस तरह का बना है, नारीवादी नजरिया वो बना है, नारीवादी का वो बात करते हैं, महिला लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ग्राम सभा में भी उनकी हक की बात करते हैं, उनकी समस्या को वो सुनते हैं और निर्णय लेने की भूमिका में उनको मदद करते हैं। ये हम देख पाए हैं। अभी फुटबॉल का ही लड़कियों को हम पहली बार जब हम निकाले थे तो ये फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए बाहर भेजने का और उनको मदद करने का और उनको खेलने के लिए वो सिखाते, जबकि इस तरह से नजरिया नहीं था कि लड़की है तो छोटा कपड़ा या छोटा कपड़ा पहन के कैसे खेलेगी, लड़की है ये अच्छा नहीं है, ये सोच था। लेकिन अभी पुरुष लोग में भी या युवा लड़का लोग में भी इस तरह का नारीवादी सोच पैदा हुआ है और नारीवादी नजरिया के तहत उनको आगे लाने में मदद कर रही है। और इस तरह से अभी जेंडर भेदभाव को लेके हम बात करेंगे तो परिवार में भी दिखा है कि लड़का लड़की को दोनों को पढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा देने की बात करती है और अवसर भी देती है। तो इस तरह से हम इनको देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने बदलाव को, काम के बदलाव को हम वो देखते हैं। कितने लोगों को सर्टिफिकेट दे चुकी है? हम लोग 50 लड़कियों को सर्टिफिकेट दिए हैं। उनके साथ मुद्दा आधारित हम लोग गीत प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता हम लोग करवाए थे और उसको हम लोग ये बम्बई भेजे थे। तो बम्बई से वो सिलेक्ट होके वहीं से सिलेक्ट हुआ और उनका सर्टिफिकेट वहीं से फिर बन के आया। और हम लोग कुछ लड़की लोग को उच्च शिक्षा के लिए भी हम लोग फेलोशिप देते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं ना, ड्रेस के चलते वो स्कूल नहीं जा पाती है या मैट्रिक में रजिस्ट्रेशन उनका नहीं होता है तो उसके चलते मैट्रिक नहीं लिख पाती है या उनके पास किताब नहीं होता है उसके चलते नहीं जा पाती है, स्कूल छूट जाता है। तो ऐसी लड़की लोग को भी हम लोग दोबारा से फेलोशिप दे के मदद किए हैं और फिर से स्कूल में ये दाखिला करके उनको मैट्रिक लिखने तक उनको मदद कर पाए हैं। तो ऐसी 60 हमारी लड़कियां हैं जो हम 20 लड़कियों को मैट्रिक लिखवाने में फेलोशिप के माध्यम से मदद किए हैं और बाकी 40 किशोरियों को, लड़कियों को हम फिर से ड्रॉप आउट लड़कियों को फिर से फेलोशिप देके उनको स्कूल में दाखिला कर पाए हैं उच्च स्तर तक पढ़ने के लिए।